रही है। 60 साल से कांग्रेस के पास संविधान रहा, क्या साइमन कमीशन को जिंदा किया? इन सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पा रही है सरकार। ये जब तक इन पे पूरे नहीं होंगे वादे तब तक इस तरह की लड़ाई करते रहेंगे। क्यों? रोजगार इनके पास नहीं है, जनता बेरोजगार घूम रही है, कुछ विकास की बात नहीं करते, किसानों की बात ये नहीं करते, किसी भी समस्या का हल ये नहीं कर पाते। इनकी मजबूरी है, इनकी मजबूरी है इस तरह के झगड़े कराना। तो ये इस वजह से झगड़े हो रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, उन्हें पता है ना, ये लोग सोचेंगे तो हम उखाड़ देंगे। जिस दिन ये जनता सोचने लगेगी कि ये लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, उस दिन उखड़ जाएंगे। बिल्कुल ताश के पत्ते तो उतरे। आपको क्या लगता है, जनता का शोषण हो रहा है, उत्थान हो रहा है? बिल्कुल शोषण हो रहा है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, राशन दे रहे हैं ये। अरे तुम लोगों को राशन 5 किलो में क्या होता है? जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग। जब इतनी कमियां हैं जो सत्ता पक्ष की पार्टियां, तो फिर विपक्ष क्या कर रहा है? देखिए, विपक्ष एक बहुत बड़ी समस्या है आज़ादी से लेकर इस देश में, क्योंकि इस देश में आरएसएस, बीजेपी और तुम्हारे कांग्रेस, ये एक ही चीज़ है दोनों। इन्होंने ही अपने आप को मैदान में खड़ा तो कि तुम विपक्ष में हो जाओ, मैं पक्ष में हो जाऊं। जो बाबा साहब की विचारधारा है, आज़ादी से लेके आज तक किस सरकार ने, किस पार्टी ने उतारी ज़मीन पे? सिर्फ एक बीएसपी तो ऐसी है, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर ये फॉर्मूला आजमाया गया है। बाकी और स्टेट भी रहे हैं, और स्टेट में सरकार बीजेपी की, बाबा साहब का फॉर्मूला क्यों उतर रहा है? कांग्रेस बीजेपी सब एक है बिल्कुल। संविधान बचाने की बात कहाँ बचा रही है? संविधान ऐसे बचता? अरे 60 साल से कांग्रेस के पास संविधान रहा, क्या साइमन कमीशन को जिंदा किया? क्या बाबा साहब के इन्होंने भारत दिया? उस वक्त मजबूरी में दिया, जब हम लोगों ने एहसास कराया कि इतने बड़े महापुरुष। अब वर्तमान में क्या है? वर्तमान में मैं ये बताना चाहता हूँ, कांग्रेस अपने संविधान की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं है, तेलंगाना में सरकार कांग्रेस की है। क्या कर रही है बताइए? बसपा, देखिए बसपा अपना काम कर रही है, क्योंकि अब जनता तक बीच में जा रही है। कहाँ जा रही है जनता के? अरे जब उनका खेल हो रहा है सब जगह, क्या करोगे आप? फिर वही रोना शुरू कर दिया। रोना नहीं, अभी जो एक इंजीनियर हैं वो उसमें रहे थे 2014 में, सैयद सुजा ने, अभी कल परसों उसकी अरेस्टिंग हुई है, उसके नाम FIR हुई है। उसने कहा कि हम हैक हो सकती है। नहीं, बसपा क्या कर रही है अपने उत्थान के लिए? बसपा कर रही है, लोगों के बीच जा रही है, लोगों को समझा रही है। और देखना आप 27 में लोगों के बीच जाती है। बिल्कुल, एक सिपाही बहन जी का लोगों के बीच में जाता है। तो फिर नजर क्यों नहीं आता ये? देखो नजर आएगा, आ तो रहा है नजर। ये क्या है सब? ये नजर नहीं आ रहा आपको? क्या मंडलों की आज मीटिंग है यहाँ पे? ये पश्चिम उत्तर प्रदेश जितने 22 मंडल सबकी आ रही है इसमें। तो ये इतने लोग हैं 22 मंडलों में? अरे जनता है, सब आ रही है, सब रास्ते जाम कर रखे हैं लोगों ने, पुलिस लगा रहे। आप देखा नहीं पुलिस लगा रखे इन लोगों ने? अरे पुलिस तो कई दिन से लगी हुई है। अरे नहीं तो वो सबको रोक, उनको मालूम है, बिल्कुल रोक रही है, हमको भी जाम लगवा दे, रोक नहीं है। आप भी झूठ बोलने लगे। हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? जाम लगा रखा, आप देखिए ना। लगातार वोटों परसेंटेज कम हो रहा है, इसका जिम्मेवार किसे मान रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जनता को इन्होंने अपाहिज बना दिया दिमाग से जी। जब किसी को आप अपाहिज बना दोगे तो वो सोचना बंद कर देगा। आप ट्विटर पे राजनीति कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं, जमीन पे कर रहे हैं हम जी। आपने देखा नहीं, बहन जी ने संविधान बचाने के रोड पे खड़ी होकर बहन जी एक ट्रायल किया था। बहन जी ने एक आवाज पे, आप देखा नहीं कितनी भीड़ थी? आपने कहा सरकार ने अपाहिज बना दिया। बिल्कुल। तो आपके पास इलाज नहीं है उसका? कर तो रहे हैं, बीमारी कर तो रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, हम लोग समझा रहे हैं कि आपके असली हितैषी कौन है। बहन जी के शासनकाल में शिक्षा और चिकित्सा, आज भी इस गौतम बुद्ध नगर के अंदर एम्स से बड़ी अस्पताल बनी हुई है कासने के अंदर, लोगों का इलाज फ्री हो रहा है। जनता के बीच में जा रहे हैं तो फिर जनता ये जनता वाले आते नहीं? कौन कहते हैं? बताओ किसने कहा आपसे? बसपा अभी गौतम बुद्ध नगर में एक दलित बच्चे को मर्डर कर दिया था। बहन जी के एक ट्वीट से पूरे देश में हलचल मच गई थी। कैसे नहीं? सबके सब लोग पहुंच गए यहाँ पे। भीकमपुर में जो हुआ, हाँ, बहन जी के एक ट्वीट से हुआ पूरा काम, सारा काम। बिल्कुल, बहन जी के सिपाही मौके पे थे हम। तो फिर प्रोग्राम क्यों करे? ट्वीट कर देते आज। कर तो दिया उस दिन ट्वीट। अरे संघर्ष चल रहा है, बिल्कुल उसके लिए बोला है प्रशासन से। आज प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? आज भी ट्वीट ही कर देते। क्यों नहीं? आज बाबा साहब के लिए सब खड़े हैं यहाँ पे, आज बाबा साहब के लिए आए सब लोग, बाबा साहब से जुड़े हुए लोग आए सब लोग। आज ट्वीट से काम चल जाएगा? नेताजी कह रहे हैं ट्वीट कर दिया हमने। देखो, ट्वीट करने का अपना अलग उद्देश्य है, और जो है पार्टी जो है हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है। हम पूरे साल कैडर, आप नहीं है ना इस बात को? तो नहीं, आप हम, चूँकि हमें मेरी बात, मैं, हाँ, हम भी पार्टी के जो दिशा निर्देश हैं उन पर काम करते हैं। तो पूरे साल हमारा जो है कैडर का प्रोग्राम चलता है, गांव-गांव, मोहल्ले, गली, तो हम कैडर देते हैं। देखो, रिजल्ट तो जनता है, जनता देगी। हमारा तो जैसे कांशीराम, आप कैडर लगा रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट कोई तो दिक्कत हो रही है ना। देखिए, बच्चा बार पढ़ रहा, फेल हो रहा, तो कहीं ना कहीं तो गलती है ना। भाई साहब कहने में कतरा नहीं, देखो, जो छोटा कार्य करता है बीएसपी का, वो कामचोर है, सीधी सी बात है। बड़े ठीक है सब हैं, बड़े ठीक है। नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। छोटा कार्यकर्ता अपनी जगह एकदम सही है, डटा हुआ है,
और वो मुस्तैदी से काम कर रहा मैं ये है। बताना चाह रहा ये हो सकता है कि बड़े कार्यकर्ता उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जमीन पर नहीं जा पा रहे हैं, ये बात हो सकती है, पर छोटा कार्यकर्ता अपना मुस्तैदी से काम कर रहा है। जेल में चले गए मिलने। नहीं नहीं, वो एक दिखावटी है। देखिए, इस देश की राजनीति में आज फिर बता रहा हूँ, भारत की राजनीति में मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, भारत को आज़ाद हुए 1947 में आज़ाद हुआ, कितने वर्ष हो चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो दलित समाज के लोग हैं, क्या किसी ने साइमन कमीशन को जिंदा किया? साइमन कमीशन क्या था? किस लिए आया था साइमन कमीशन? हमारी गिनती और पहचान के लिए आया था। और आज आपके सामने साइमन कमीशन की जिंदा स्मृति खड़ी हुई है। ये चीज़ें हमारे महापुरुषों की देखिए, क्या चीज़ है साइमन कमीशन? आज तक कोई सरकार बनी, क्या किसी तरह प्रदर्शन बनाया? कांग्रेस सत्ता में रही, बीजेपी सत्ता में रही, बीजेपी कई जगह सत्ता में है। बताइए, इतना बड़ा पावर, बहन जी से बड़ा पावर कहीं बनाया बहन जी ने? वही बीजेपी वाला काम नहीं, हमने नहीं किया अभी तक। जिम्मेदार है। नहीं नहीं, वर्तमान में क्या वर्तमान में हमारी देखिए, हमारी नेता ने रणनीति बनाई है, जब तक हमें वो आदेश मिले हम उसको फॉलो करेंगे। जमीन पे हमारी प्लानिंग है, समाज के बीच हम जा रहे हैं बराबर जी। को डुबेने में आपका भी हाथ है, थोड़ा बहुत नहीं है? देखिए, मेरा हाथ नहीं है, मीडिया कर रही है इस काम को। मीडिया जानवर नहीं, मीडिया कर रही है। देखिए, मीडिया बीजेपी की है, आरएसएस है। देखिए, आरएसएस प्लस बीजेपी बराबर कांग्रेस। क्योंकि और कितना डुबा होगा इसको? किसको? हम नहीं डुबो रहे हैं। इस देश के ऊपर जो लोग, जो स्वर्ण समाज के लोग जो बैठे हैं, जिनकी आइडियोलॉजी इस देश में है कि मैदान के अंदर हिंदू और मुसलमान होना चाहिए, जय भीम की आइडियोलॉजी स्टेडियम के अंदर ताली बजाने काम करवाने काम कर रहे हैं लोग। जय भीम दूसरे बोल रहे हैं और सीट नहीं, वो सीट धोखा कर रहे हैं। जनता जागरूक हो चुकी है। आप देखिए, मीडिया जो चीज़ों को दिखाना नहीं चाहती, इस देश में सच्चाई मीडिया जो जनता के साथ धोखा कर रही है, अपना ईमान बेच चुकी है मीडिया। हमारा मीडिया है, आप लोग हमारे नहीं कौन हो? अभी तुम्हारी बात पहुंचाओगे ना तो मैं। समय के साथ साथ ऐसा हुआ है कि बसपा का संगठन थोड़ा कमज़ोर हुआ है, कि लोग जो हैं उसमें पूरी तरह से काम नहीं कर रहे, एक्टिव होकर काम नहीं कर रहे। पर ये समय की बात है। पहले समय था कि बहुत सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी में हिस्सा लेना चाहते थे, संगठन में काम करना चाहते थे। पर अभी जो है, पर उस दिशा में हमारी पार्टी, हमारी बहन जी, सभी लोग जो है इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम संगठन को कैसे मजबूत करें। अभी बहन जी ने 4 दिन पहले मीटिंग लेके कहा है कि भाई जो सर्व समाज के लोग हैं सभी को जो है संगठन में बराबर की हिस्सेदारी दी जाए और संगठन में सबको जोड़ा जाए। तो अभी हमारी पूरा जो फोकस है संगठन को मजबूत करने पे है, जो कि बसपा की रीढ़ की हड्डी है। संविधान की आप लोग बात करते थे, बसपा बात करती थी, संविधान उनका मैनिफेस्टो रहता था, लेकिन आज दूसरे लेके संविधान को उठा के और वो हर गली गली में चौराहे पे घूम रहे हैं। देखो, संविधान की रक्षा हम करेंगे, संविधान की उनको मान भी रही है। हाँ, यही लोग करेंगे शायद। देखो, ये तो लोगों को बरगलाने का काम किया गया है कि संविधान को हाथ में लेकर संविधान की रक्षा हम करेंगे। अगर वो संविधान, आपने क्यों नहीं कहा कि ये झूठे लोग हैं? हर बात कहने की जरूरत नहीं है। हम तो पार्टी ही संविधान की रक्षा करने के लिए बनी है, ये तो हमारा मूल एजेंडा है। तो ये कह रहे कहने की जरूरत नहीं है, जो कर रहे हैं उन्हें कर रहे, तो जो हम कर रहे हैं। भाई साहब कार्यकर्ता होंगे, बिल्कुल इन्हें ये नहीं पता कि सामने वाला जो दुश्मन है वो कितना मजबूत और कितना ताकतवर है। वो हर आदमी के जड़ में पहुंच चुका है और वो हर तरीके के हथकंडे अपना रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी को भी यूज दबा के कर रहा है। फ़ोन पे पूछता, हाँ जी आपने वोट डाला नहीं डाला, उस पर हर वोट का अपना अपना रजिस्टर बना हुआ है और वो हर वोट को काउंट करता है। लेकिन बीएसपी का जो कार्यकर्ता है, मैं बीएसपी से जुड़ा हुआ हूं और जब से वोट डालने लगा हूं बीएसपी को ही वोट डालता हूं और अभी भी बीएसपी को ही दूंगा और आगे मरने तक भी बीएसपी को दूंगा। ठीक है, वोट मैं काउंट करवा रहा हूं, खराब नहीं कर रहा। मैं काउंट करवा रहा हूं। जो 9% वोट है ना, उसमें मेरा भी वोट है। ठीक है, आप जैसे अभी पत्रकार महोदय ने कहा कि मोदी जी 3 रैली कर रहे हैं इतनी दूर दूर जाकर। पहले तो वो शासन में हैं, उन पे सारे संसाधन हैं। फिर बहन जी की उम्र की तुलना कर रहे हैं कि मोदी बड़े हैं, फिर वो महिला हैं। दूसरी बात, वो उस समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं जो बहुत कमज़ोर है। ऐसे वो मोदी जी की तरह करेंगे या योगी जी की तरह करेंगे तो उनका समाज जो है वो जेल में पड़ा हो जाएगा। देखिए, मैं तो क्या, इस देश क्या, पूरी दुनिया के लोग बाबा साहब के जो दुनिया को बता के गए हैं वो हमेशा याद और अमर रहेंगे लोगों के दिलों में। आज बाबा साहब की देन है, आज जो लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं, लोगों को जागरूक करने का काम, जो उनकी विचारधारा थी आज वो सबके सामने नज़र आ रही है। तो बाबा साहब को सभी लोग याद करें। बाबा साहब का बहुत अफसोस है, हमें हमारे बीच नहीं है। बाबा साहब के तो स्टैचू भी तोड़े जाते हैं, सब लोग कहाँ याद करते हैं, उनसे नफरत भी तो करते हैं ना। देखिए, कभी कभी ऐसा है, जो लोग जाहिल तरह के लोग होते हैं वो उन बेचारे लोगों को जिनको पता नहीं होती उनसे वो काम करवाते हैं बेचारे।
उनको तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। आपके माध्यम से हमारी बात उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए।